आज हम कुछ हालिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं। इनमें ऑपरेशन सिंदूर नाम की एक सैन्य कार्रवाई का जिक्र है। जी। और कहा जा रहा है कि ये पहलगाम हमले के जवाब में हुई। हाँ, तो आज हम इन्हीं उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑपरेशन क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है। और इसमें कौन से नाम, कौन से किरदार अहम बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए जरा इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये ऑपरेशन सिंदूर, कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम आ रहा है इसमें। हाँ, उनके हवाले से खबर है कि भारतीय सेना ने करीब 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। अच्छा, रात के वक्त? जी, रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच। और ये खुफिया जानकारी पर आधारित थी पूरी कार्रवाई। और इसे सीधे सीधे पहलगाम में जो हुआ उससे जोड़ा जा रहा है। मतलब एक तरह का बदला। हाँ, यही कहा जा रहा है। और एक और मतलब काफी सनसनीखेज बात भी सामने आई है क्या? कि आतंकी मसूद अजहर का परिवार भी इसमें मारा गया है। ओहो, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, और देखिए इस ऑपरेशन का मकसद क्या था, इस पर भी ब्रीफिंग हुई है। हाँ, विंग कमांडर व्योमिका सिंह की ब्रीफिंग है ना। जी, उन्होंने कहा कि लक्ष्य था आतंकियों की वो रीढ़ तोड़ना। रीढ़ तोड़ना मतलब जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाना, जैसे मुजफ्फराबाद, बरनाला कैंप। सियालकोट का महमूना कैंप भी। हाँ, सियालकोट का महमूना कैंप। तो ये सीधे सीधे उन आरोपों को और पुख्ता करता है कि पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह और ट्रेनिंग मिलती है। ये बात भी गौर करने वाली है कि प्रेस ब्रीफिंग में सिर्फ इसी ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुरानी क्लिपिंग्स भी दिखाई गई है ना। 2001 संसद हमला, फिर मुंबई 2008, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम। जी हाँ, वो पूरी हिस्ट्री दिखाई गई। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी बयान दिया। उन्होंने पहलगाम हमले को कायरतापूर्ण कहा और जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने की कोशिश बताया। बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा है कि इस कार्रवाई को मतलब एक बड़े नैरेटिव में फिट किया जा रहा है। हाँ, एक लगातार चली आ रही कहानी के हिस्से की तरह। और उस कहानी का एक बहुत बहुत ही अहम किरदार है मसूद अजहर। जैश ए मोहम्मद का चीफ। जी, जैश ए मोहम्मद, जिसे जेएम भी कहते हैं, उसका सरगना, और उसे तो कई हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। संसद हमला, पठानकोट एयरबेस। हाँ, और भी कही। और ये वही है जिसे 1999 में IC-814 प्लेन हाईजैक के बाद छोड़ना पड़ा था। और उसके फौरन बाद उसने जैश बनाया। बिल्कुल। और ये भी याद रखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र UN उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका है। तो ये मामला कोई नया नहीं है, बहुत पुराना और पेचीदा है। जी, दशकों पुराना। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो ये ऑपरेशन सिंदूर एक तरह का जवाबी हमला है। हाँ, लगता तो यही है। जिसमें खास आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। शायद नेतृत्व को भी। संभव है। और इसे सीधे सीधे मसूद अजहर और पिछले हमलों से जोड़ा जा रहा है। जी। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक रिएक्शन है, बदला है, या फिर जैसा लग रहा है ये रणनीति में कोई बदलाव है। मतलब आतंकवाद से निपटने के तरीके में बदलाव। हाँ, कि अब सीधे आतंकी ढांचे पर, शायद उनके नेताओं पर सीधी चोट करने की रणनीति अपनाई जा रही है। ये वाकई एक अहम सवाल है। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उससे तो यही इशारा मिलता है कि ये सिर्फ एक घटना का जवाब नहीं है, बल्कि एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। हाँ, आतंकी नेटवर्क को कमजोर करना और मसूद अजहर जैसे जो पुराने चेहरे हैं उनसे जुड़े लंबे संघर्ष का एक अगला कदम। तो ये सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसी की एक और कड़ी है। बिल्कुल, लेकिन शायद पहले से ज्यादा डायरेक्ट, ज्यादा फोकस्ड। चलिए आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। जी, लेकिन जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जिस तरह से ये हमलों और फिर जवाबी कार्रवाइयों का एक इतिहास रहा है, इस तरह के जो फोकस्ड ऑपरेशन है, जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर, इनका आगे चल के मतलब लॉन्ग टर्म में क्षेत्र की स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा, और आतंकवाद के खिलाफ ये जो लंबी लड़ाई है उस पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, सोचने वाली बात है।